अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज की वीडियो जो है हम 8000 मॉडल पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं पे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये हमने पट्टी वगैरह पहले लगा दी है। तो आपने भी इसी तरह पट्टी को आपने पहले अटैच कर देना है और ऊपर से आपने टाँके अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना है ताकि एम्ब्रॉयडरी करते वक्त ये खुल ना जाए। ये देखें जी, पट्टी कहीं खुल ना जाए तो फिर एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है। तो आपने मेन पट्टी जब लगा लेना है, बटन टैग भी लगा देना है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल 4 से 5 टाँके लगा देने हैं जो कि पट्टी को मजबूती से थाम लेंगे। और नीचे से आपने ये देख रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं हमने पेपर बुकरम, लेडीज़ बुकरम जो होती है वो वाली हमने लगा ली है। तो ये चारों कोनों से साइडों से भी, दोनों साइड से ये 1.25 इंच में आता है रूल, तो साइडों से भी लगा लेनी है और नीचे से भी इसी तरह बिल्कुल खूबसूरती और अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। और इसके बाद हम मशीन पर चले जाते हैं। मशीन पर हमने ये देखा जी 46 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और फुट की कुछ इसी तरह सेटिंग करनी है कि फुट बिल्कुल आपने मेन पट्टी को टच कर चलाना है। ये देखें जी, हमने ये फोकस कर दिया कैमरे को तो अब आपको समझ आ रही है। तो ये देखें जी, फुट आपने कुछ इस तरह की सेटिंग करना है, बिल्कुल टच करके चलाना है। आपने 1 सूत्र या 2 सूत्र का फासला नहीं करना, फिर पट्टी जो है ना ख़राब हो जाएगी। पट्टी की चौड़ाई आपने 1.25 इंच ले लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। तो आपने ये देख सकते हैं, पहले आपने कुछ इस तरह करना है कि सफ़ेद कलर की लकीर लगानी है। तो इसके बाद आपने बिल्कुल सेम कलर की लगानी है, जिस तरह का आपका सूट हो, जैसा ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, जैसा भी आपने बिल्कुल सेम कलर में लगानी है। पहले आपने बिल्कुल वाइट कलर की लगानी है, जैसा कि आपको डिज़ाइन में पहले दिखाया गया है। तो इसके बाद हमने 23 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है, इसको जो पहाड़ी टाँका बोलते हैं। तो इसको हमने सेम कलर में, सूट भी ब्राउन हमारा है और धागे को बिल्कुल ब्राउन नहीं लगाना, थोड़ा सा मतलब कि फीका या ज़्यादा शौक लगाना है, ठीक है। तो सेम कलर मतलब कि सफ़ेद कलर और ब्लैक कलर में बिल्कुल अच्छा लगता है। बाकी ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन जो कोई कलर भी होता है उसमें या फिर आप फीका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें या फिर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कलर आपने लगा लेना है। तो इससे जो है ना लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो बकाया आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ भी लगाना है लगा ले, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना, जब कोने पर आपका फुट आ जाए तो आपने इस चीज़ पर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दे देना है। बकाया कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने सिंपल सीधा चले जाना है, बिल्कुल कोई मुश्किल वाली बात है भी नहीं। तो बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह बनने वाला डिज़ाइन है, आपको मज़ा आ जाएगा। जब फाइनल लुक आप देखेंगे तो आपने वीडियो को इंशाल्लाह पूरा आपने कंप्लीट देखना है। रास्ते में आप भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखते नहीं फिर आप कमेंट वगैरह कर देते हैं, यार हमें समझ नहीं, आप दोबारा अपलोड करें, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब वीडियो को पूरा देखते नहीं तो फिर मसले मसाइल तो आएंगे ना। 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है, आप 4 से 5 मिनट आप निकाल लिया करो, अपने फ़ायदे की बात होती है, अपना हुनर में इजाफा हो जाएगा, बकाया कौन किसी का लेन देन नहीं। तो ये देखिए जी, हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह आ गई है। देखिए जी, हमने प्रेस लगाने के बाद जो हम अब फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं अभी आपने ये देखें जी। तो इसके बाद आपने ये देखें जी, हमने 2 इंच का पीस कुछ इसी तरह शेप में ले लेना है और बट ठोके वाली जगह, ऊपर वाली जगह से लेकर मेन पट्टी की जो ऊपर से शुरू हो रही है इसे सेंटर में, ठीक है। ठोके वाली जगह को छोड़कर बकाया जो पट्टी बचे उसका आपने सेंटर निकाल लेना है। और ये वाली शेप आपने 2 इंच के एक साइड से लेफ्ट साइड पे लगानी है और दूसरी राइट साइड पे लगानी है। तो कुछ इसी तरह शेप जब बन जाएगी माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत से लगेगी, ऐसे लगेगी जो बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीनें करती है ना, बिल्कुल उसी तरह लुक वाइज बन जाएगी और बहुत ही लाजवाब लुक बन जाएगी माशाल्लाह। तो आपने मार्किंग कुछ आपने बिल्कुल पतली पतली लकीरें खींचनी है, आपने बड़ी मोटी पेंसिल से नहीं खींचनी, ऐसा ना कि बिल्कुल धुलाई के बाद आपके सूट जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये स्याही वगैरह जो है ना बिल्कुल फैल जाती है। तो आपने इस चीज़ का आपने बिल्कुल एहतियात के तौर पर बिल्कुल आपने फीकी फीकी लीकें लगानी है, बिल्कुल इतनी लाइट सी लकीरें लगानी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी लिखें मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम मशीन पर चले जाते हैं और आपने ऊपर से डबल नल की लगा लेनी है सफ़ेद कलर में। तो ये देखें जी, हमारी सिलाई मशीन आम सादा सिलाई मशीन, ठीक है। आपके पास जौन सी वाली भी है आप उधर से आपने बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। तो आपने ऊपर से डबल धागा इस्तेमाल करना है, तो नीचे से आपने आम सादा फिर की बबन कश में आपने सिंगल धागा डालना है। और आपने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर यहाँ आपने बिल्कुल एहतियात के तो एक एक टांके पर आपने सिलाई लगानी है ताकि मार्किंग के इधर उधर हल चुल ना जाए। तो अगर मार्किंग के इधर उधर हल चुल गई तो ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्किंग नीचे से नज़र नहीं आनी चाहिए ताकि कस्टमर को ये भी पता ना चले कि किसी तरह ये उस्ताद साहब ने लगाया है। तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ लगानी है, तो फिर समझ नहीं आएगी यार ये किसने बड़ी एम्ब्रॉयडरी वाले ने बनाया या फिर गलती ने बनाया, समझ भी नहीं आएगी। तो इसके बाद कुछ ये वाला सीन है, तो ये देखिए जी हमारे मेटल बीट्स कुछ इसी तरह लगाने, एक साइड पर हमने लगा दिया तो दूसरी साइड पर भी हम आप वीडियो में बता रहे हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए। एक साइड हमने कंप्लीट कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए और दूसरी साइड पर हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये एम्ब्रॉयडरी किसी तरह बनाएंगी। तो ये जगह मेटल बीट लग गए और बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे साइज में आपने लगाने हैं 5 mm वाले, ठीक है। 5 mm वाले इसे 3 mm वाले बोलते हैं, 5 mm वाले बड़े साइज के होते हैं। तो आपने 3 मिली वाले एम्ब्रॉयडरी इसे मेटल बीट आपने ले लेने हैं। ये शाप वगैरह से जिससे नल की बटन मिलते हैं ना, नल की बटन वाली शाप से आपसे ये बोलना है कि 3 मिली वाले हमें मेटल बीट चाहिए, तो वो आपको 3 मिली वाले दे देगा। इससे बड़े साइज भी होता है, मजीद छोटा साइज भी होता है, तो आपने 3 मिली से ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा जी, हमारी फाइनल लुक इस तरह की। तो हम रात के वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब कि तैयार सूट की रात के वक्त वीडियो बना रहे हैं, दिन के वक्त हम नहीं बना सके। तो आपने ये कंप्रोमाइज़ करना है कि मतलब कि ये सिल्क वाला सूट है तो ये थोड़ी बहुत चमक नज़र आ रही है, तो आप ऐसा नहीं समझे कि ये इस्त्री की वजह से आ गई। तो ये सूट जो है ना रेशमी कपड़ा है, तो इसलिए चमक वगैरह लाइट की वजह से जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है उसकी वजह से चमक वगैरह थोड़ी बहुत नज़र आ रही है।